बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना थोड़ा-सा लेट जॉइन किया है। नो प्रॉब्लम। मुझे ना वो आप जो ऑटो लेआउट के मुतालिक बता रहे थे ना फिल जी, जी। कंटेनर और फिक्स विड्थ और हग कंटेंट सर, जी, इस फिल कंटेनर लास्ट में जो आपने बताया वहाँ से मैंने जॉइन किया था। बाकी ओके, की 2 ऑप्शंस ना काइंडली थोड़ा-थोड़ा अगर आप बता दें मैं तो बता देता हूँ। आसानी हो। मैं भी बता देता हूँ। ओके। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर एक लेयर है जिसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंटर योर नेम। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक सिंपल लेयर बनाई, या फिर मैं उसी स्क्रीन का आपको दोबारा बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये स्क्रीन यहाँ पर बनाई। ठीक है। ये स्क्रीन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये किया कि इसके अंदर मैंने इस स्क्रीन को कन्वर्ट कर दिया ऑटो लेआउट के अंदर, लेट सपोज। ठीक है। अच्छा, जब मैंने इस स्क्रीन को ऑटो लेआउट में कन्वर्ट किया, तो ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर एक सेक्शन विजिबल हो गया, ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको शिफ्ट ए प्रेस करना होता है। जैसे ही आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे किसी भी एक या एक से ज़्यादा लेयर्स को सिलेक्ट करते हुए, तो वो सारी लेयर्स आपकी ऑटो लेआउट के एक फ्रेम के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके। अच्छा, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑटो लेआउट के अंदर इसको कन्वर्ट किया, तो आप यहाँ पे देखें, अभी मैंने ऑटो लेआउट से हटा दिया इसको। जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देखें मेरे पास एक सेक्शन विजिबल हो गया ऑटो लेआउट का, जिसके अंदर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन और आ रहा है जिसका जो है मेरी हॉरिजॉन्टल रिसाइजिंग, और ये है मेरी वर्टिकल रिसाइजिंग। अच्छा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रिसाइजिंग मेरी अभी हुई हुई है फिक्स्ड। ओके। मैं इसको कर देता हूँ हग कंटेंट। फिक्स का मतलब ये होता है कि ये आपकी जो विड्थ है ये आपकी फिक्स हुई हुई है, अभी इसके अंदर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया। इसके अंदर आपने कोई भी कंटेंट आपने नहीं डाला, लेकिन फिर भी इसकी विड्थ आपके पास 390 पिक्सल आपको यहाँ पे दिख रही है। तो विड्थ को मैं नहीं छेड़ता, मैं क्या करता हूँ, मैं हाइट को उठा के, मैं हाइट को यहाँ से फिक्स से हटा के मैं हग कंटेंट कर देता हूँ। ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको हग कंटेंट किया, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी हाइट यहाँ पर अभी भी उतनी ही आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर कोई एक लेयर डालूंगा, फॉर एग्जांपल ये लेयर मैंने डाली इसके अंदर, तो अब आपको नजर आएगा कि जो इसकी हाइट है, अब इसकी हाइट सिर्फ उतनी आ रही है जितना इसके अंदर कंटेंट है। मतलब ये आपका एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जितनी चीजें आपने डाली हैं उतनी ही इसकी हाइट आ रही है। अब इन चीजों को अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो इसकी हाइट ऑटोमेटिकली, इसकी हाइट इंक्रीज होती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी ये हाइट जो है ये फिक्स नहीं है। ये हाइट आपकी हर कंटेंट का मतलब ये है कि ये जितना ज्यादा कंटेंट होगा उतने ही उस हिसाब से इसकी हाइट बढ़ेगी। ओके। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे, मैं इसकी हाइट को मैं यहाँ पे फिक्स नहीं करता, लेट सपोज मैं इसकी हाइट को फिक्स नहीं करता और इसको हर कंटेंट के ऊपर मैं रहने देता हूँ। तो अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अब मेरा जो लोगो है, ठीक है, इस लोगो को मैं उठा के यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस लोगो को उठा के मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरी लोगो की प्लेसमेंट है वो इसने ऑटोमेटिकली मैनेज करी है। मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके मैं यहाँ पे मूव नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए मैं ड्रैग करके इसको मूव नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि ये मेरी जो लेयर है ये मेरी ऑटो लेआउट है। ऑटो लेआउट का मतलब ये है कि आपकी जो अलाइनमेंट्स और आपकी जितनी भी सारी चीजें हैं वो आप यहाँ पे ऑटो लेआउट की मदद से आप मैनेज कर रहे हैं। अभी जैसे आपका ये कंटेंट सारा लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा है, अब मैं इसको कंटेंट को हटा के लेफ्ट साइड से हटा के मैं सेंटर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो अब आपका सारा कंटेंट आपका सेंटर अलाइन आ रहा है। ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लोगो चाहिए, और लोगो के बाद आपको यहाँ पे चाहिए फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट चाहिए, जिसको आप यहाँ पे कह सकते हैं इंटर योर ईमेल फॉर एग्जांपल। एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए आपको जिसको आप यहाँ पे टेक्स्ट देना है, इंटर योर ईमेल का। ओके। मैं इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। इंटर योर ईमेल का मैंने एक यहाँ पे टेक्स्ट दिया, और इस टेक्स्ट को मैं मूव कर देता हूँ अपने ऑटो लेआउट के फ्रेम के अंदर। ठीक है। तो अब दैट मीन्स कि ये मेरा फ्रेम का पार्ट है, मेरा ये ईमेल एड्रेस की लेयर। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे और फील्ड यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये मेरा ऑटो लेआउट ऑटोमेटिकली मेरी हाइट को मैनेज कर रहा है। ओके। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से हग से हटा के इसको मैं कर देता हूँ फिक्स हाइट, सॉरी, मैं फ्रेम को सिलेक्ट करके हग से हटा के मैं इसको कर देता हूँ फिक्स हाइट, और मैं इसकी हाइट को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे चेंज करूँ, अब मेरे फ्रेम की हाइट यहाँ पे नहीं बढ़ेगी, लेकिन लेयर्स मेरी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। क्यों? उसकी वजह यह है कि मैंने जो मेरा जो फ्रेम है उसकी हाइट मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी है। अब अगर मैं इसको हर कंटेंट करता हूँ तो दैट मीन्स कि अब मैं चाहता हूँ कि जितनी मेरी लेयर्स हैं उस हिसाब से मेरे फ्रेम की हाइट मेरी इंक्रीज हो। ओके।
अच्छा, अब इसी तरीके से आप इसको भी आप ऑटो लेआउट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको मैंने ऑटो लेआउट में कन्वर्ट किया, तो अब आपके यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है, वो है आपका फिल कंटेनर। फिल कंटेनर का मतलब क्या है कि जितनी आपकी कंटेनर की विड्थ है या जितनी आपकी कंटेनर की हाइट है, उस हिसाब से आपके आपका जो ऑटो, उस हिसाब से जो आपकी लेयर है उसकी विड्थ आपकी फिल कंटेनर मतलब फुल विड्थ हो जाएगी वो। तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को उठा के सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली नजर आ जाए। ये मैंने इसका बैकग्राउंड दिया रेड कलर का, और इसके अंदर मैंने यहाँ से हग से हटा के मैंने इसको कर दिया फिल कंटेनर। ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जितनी मेरी फ्रेम की विड्थ है, उतनी मेरी इसकी भी विड्थ आ रही है। अब आपको यहाँ पे स्पेस जो नजर आ रहा है, ये स्पेस आपको यहाँ पे इस वजह से नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने 10 px का यहाँ पे आपने स्पेस मैनेज किया हुआ है। ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक फॉर्म ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो वो फॉर्म आपका जो है वो कहीं से भी आपका मिस अलाइन नहीं होगा, वो फॉर्म आपका प्रॉपरली अलाइंड होगा, और इक्वल स्पेसेस के साथ आप मल्टीपल फील्ड्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी इसकी और भी काफी सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। मैं आपको आगे जाके मैं इसकी पूरी ऐप की जब एक डिजाइनिंग करवाऊंगा, तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि ऑटो लेआउट को आप किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे मैंने इस लेयर को भी मैंने ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया, तो अब दैट मीन्स कि अब आप यहाँ पे इस लेयर को उठा के आप ऑटो लेआउट में इस लेयर को उठा के आप ऐसे मैनेज नहीं कर सकते कि आप कहीं पे भी उठा के आप इसको रख दें। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे कोई स्पेसेस देने हैं तो वो मैं यहीं से मैं इसके स्पेसेस दूंगा ताकि वो मेरी कंसिस्टेंसी वो मेंटेन रहे, और अगर मुझे अलाइनमेंट करनी है तो अलाइनमेंट भी मैं यहीं यहीं से करूंगा, ताकि आपको जब आप ड्रैग करके अलाइनमेंट करते हैं तो उसके अंदर आपके मिस्टेक के चांसेस होते हैं, लेकिन इसके अंदर आपके मिस्टेक के चांसेस नहीं है। मतलब ये जो आप यहाँ पे ऑटो लेआउट आपने किया, तो दैट मीन्स कि अलाइनमेंट आपकी फिग्मा खुद ही मैनेज करेगा, आपको जस्ट यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट से प्ले अराउंड करना पड़ेगा। जी, क्लियर है। जी सर, बहुत हद तक क्लियर हो गया सर। ये इस तरह फील हो रहा है जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक इल्मिज़ डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी इल्मिज़ डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।